ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कर्क यानी कि कैंसर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये वीडियो है आने वाले सप्ताह यानी कि 22 अप्रैल से 28 अप्रैल तक के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह कर्क के लिए। मेरा साप्ताहिक राशिफल चंद्रमा की गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक ऐसे ग्रह हैं जो बहुत तेज़ भागते हैं और करीबन 2.25 से 2.5 दिन में राशि उनकी बदल जाती है। तो बहुत स्वाभाविक है कि जब पूरे हफ्ते में उनकी राशि बदलेगी बार बार, तो वो अलग अलग भावों में रहेंगे, अलग अलग राशियों में रहेंगे, अलग अलग ग्रहों के साथ युति योग संबंध बनाएंगे। तो इन सब चीज़ों का क्या प्रभाव आपके जीवन पर पड़ सकता है, यही आधार मेरे साप्ताहिक राशिफल का होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कर्क है, दोनों ही गाइडेंस के लिए अवश्य इस राशिफल को देख सकते हैं। मेरे हिसाब से लग्न राशि से देखेंगे तो बहुत सटीकता बैठती है। जिनको नहीं कन्फर्म लग्न राशि, अगर उनकी चंद्र राशि कर्क है तो भी अवश्य इस राशिफल को देख सकते हैं। शुरुआत करते हैं। 22 तारीख को चंद्रमा आपके तीसरे भाव यानी कि कन्या में ही रहेंगे और 23 तारीख सुबह के 10 बजे तक वहीं पे उनका गोचर रहेगा। चंद्रमा केतु के साथ है तो ग्रहण दोष है। थोड़ा सा अपने बोलचाल पर, अपने कम्युनिकेशन पर ध्यान दीजिएगा, अपनी संगत पर ध्यान दीजिएगा। क्या बोल रहे हैं उसका क्या मतलब निकल सकता है, क्या बात का बतंगड़ तो नहीं बन सकता, क्या अर्थ का अनर्थ तो नहीं हो सकता, इन सब चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। पूरा समय तो नहीं है क्योंकि चंद्रमा तीसरे घर में अच्छा प्रभाव देते हैं, लेकिन केतु के साथ हैं, कन्या राशि में है, बुध की राशि में, और वक्री बुध देख भी रहे हैं। यानी कि वही जैसे मैंने कहा कि कम्युनिकेशन पर ध्यान, कुछ बोलेंगे ऐसा जो सही नहीं लगेगा। आप शायद सही बोलने का प्रयास करेंगे लेकिन मुख से वो चीज़ सही नहीं निकलेगी और उसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। गुरु से छठे में है तो शकट योग बन रहा है। कोई बहुत इंपॉर्टेंट कार्य बनता बनता थोड़ा अटक भी सकता है। कोई बात नहीं, उसको लेकर ज़्यादा हैरान नहीं होना, ज़्यादा परेशान नहीं होना। ये समय बुरा नहीं है लेकिन संवेदनशील अवश्य है। मंगल की दृष्टि है, मंगल आपके लिए योग कारक है और मंगल अष्टम से देख रहे हैं और वो आपके 10वें घर के और पंचम के स्वामी, यानी कि धन प्राप्ति भी होगी क्योंकि लक्ष्मी स्थान के स्वामी है और 10वें घर के स्वामी है तो कार्य क्षेत्र में भी कॉन्फिडेंस रहेगा। लेकिन कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम तो यहाँ से भी दिख रहा है क्योंकि अष्टम के मंगल देख रहे हैं तीसरे घर में बैठे चंद्रमा को, तो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हो सकती है। तो मिश्रित सा प्रभाव है, नेगेटिव तो नहीं है, लेकिन जो भी मैंने कहा उसका ध्यान रखना है। नवमांश कुंडली के अनुसार आपका कोई बहुत इम्पॉर्टेंट कार्य जो अपूर्ण रह रहा था उसके बारे में एक रास्ता दिख सकता है। मैं ये नहीं कहूँगा कार्य पूरा हो जाएगा, लेकिन एक रास्ता, एक राह, एक डगर दिख जाएगी कि हाँ ये कार्य अब आगे चलकर पूर्ण हो सकता है। जहाँ तक दशमांश कुंडली की बात है, कार्य क्षेत्र में सब ठीक है लेकिन कोई रिस्क नहीं लेना, कुछ अलग नहीं करना। कोई चीज़ समझ नहीं आ रही हो पूछ लेना है। बिजनेस ठीक है सब कुछ, लेकिन मेंटली में भी उतना अवेलेबल नहीं रहेंगे। अगर घर में कुछ प्रॉब्लम चल रही है तो उसका प्रभाव बिजनेस पर पड़ सकता है। जहाँ तक लव लाइफ की बात है ठीक है, लेकिन गुस्सा बहुत दिख रहा है, एग्रेशन बहुत दिख रहा है। वैवाहिक जीवन, गलतियां निकालने का प्रयास मत कीजिएगा अपने लाइफ पार्टनर की, उसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। कभी कभी क्या होता है, हम किसी को बहुत पिन पॉइंट कर देते हैं, तुमने ये कर दिया। हो सकता है हमारी भी गलतियां होती हो, वो व्यक्ति नहीं हमें पिन पॉइंट करता। तो किसी की गलतियां निकालना कभी कभी बहुत अच्छी आदत नहीं होती। हाँ, कुछ चीज़ है जो आपको हर्ट कर रही है वो अवश्य रेफ़र करनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा गलतियाँ मत गिनाइएगा अपने लाइफ पार्टनर की, प्रॉब्लम होगी। स्टूडेंट्स, समय थोड़ा सा उथल पुथल मचाएगा, यानी कि आपको बहुत फ्लेक्सिबल रहना है, ज़्यादा अड़ियल नहीं होना। सेहत के हिसाब से गले के रोग, कफ रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका पंचम भाव अत्यंत बड़ी है। ठीक है, समय कहीं ना कहीं आपको आगे ही लेकर जाएगा, सोच थोड़ी सी खुली रखिएगा। 23 तारीख सुबह के 10 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 10वें घर में यानी कि तुला में, और 25 तारीख रात के 8 बजे तक यहीं पर रहेंगे। इसी दिन मंगल का भी गोचर होगा, राशि परिवर्तन होगा और मंगल आपके 9वें भाव में आकर बैठ जाएंगे मीन राशि में और चंद्रमा यहाँ पर 25 तारीख के रात के 8 बजे तक रहेंगे। चंद्रमा का 4थे घर में आना मिश्रित सा ही प्रभाव देता है। अच्छी चीज़ है, गुरु की दृष्टि है, बचाती है हमेशा। गजकेसरी योग भी बन रहा है। सूर्य की दृष्टि है, पूर्णिमा योग बन गया। सूर्य धनेश है, लग्न के स्वामी चंद्रमा को देख रहे हैं और गुरु के साथ देख रहे हैं। गुरु क्या है आपके लिए, भाग्येश है, तो भाग्य तो साथ देगा, पैसा भी आएगा नो डाउट, लेकिन कारको भावनाशय दोष लग गया और इसके साथ ही शनि से त्रिकोण में है और ये समय संवेदनशीलता बहुत ज़्यादा दिखा रहा है। सब कुछ सही चलेगा लेकिन इमोशनल लेवल पर कहीं और पे ही होंगे। आपके साथ कुछ अच्छा हो रहा है, पैसा आ रहा है, सब कुछ ठीक हो रहा है, लेकिन मन कहीं और रहेगा।
तो ये मन पर नियंत्रण रखना बहुत मुश्किल वैसे भी होता है। ये वो टाइम है जब और भी मुश्किल हो जाएगा। ईगो क्लैशेस बहुत हो सकते हैं घर में बहस हो सकती है, और कहीं ना कहीं छोटी सी बात भी बहुत बड़ी बन सकती है। तो इन सब चीज़ों पर जितना काम करेंगे, जितना ध्यान देंगे, उतना आपके लिए अच्छा है। गुरु क्योंकि आपके लिए छठे घर के भी स्वामी है, तो थोड़े वाद विवाद यहाँ पर अवश्य हो सकते हैं, बढ़ सकते हैं, इन पर ध्यान दीजिएगा। मंगल की दृष्टि अभी बनी रहेगी क्योंकि अभी मंगल का गोचर हुआ है, तो पैसा तो आएगा, उसमें कोई डाउट नहीं, चंद्रमंगल योग बन रहा है, लेकिन मानसिक रूप से कष्ट वाला समय होगा। नवमांश कुंडली, जल्दबाजी से बचना है, गुस्से से बचना है, गुस्सा आएगा आपको, यहाँ पर गुस्से से बचना है। दशमांश, कार्य क्षेत्र में स्टेबिलिटी चाहिए, ये वो टाइम है जब कंसिस्टेंसी दिखाएंगे तो अच्छा है, जहाँ पे थोड़ा उथल पुथल मचा वहीं पे प्रॉब्लम होगी। जहाँ तक बिजनेस की बात है, सब ठीक दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है सच। बस एक ही चीज़ कहूँगा कि अपने रवैये में, अपने सोचने के तरीके में थोड़ा सा आपको बदलाव लाना पड़ेगा अगर इस समय बिजनेस में अपने आपको आगे बढ़ाना है तो। लव लाइफ के हिसाब से सब ठीक दिख रहा है, सब अच्छा दिख रहा है। बस एक प्रॉब्लम ये है कि एक्सपेक्टेशंस आपके पार्टनर की बहुत बढ़ गई हैं और आपकी भी बहुत बढ़ गई है, और दोनों ही पूरी नहीं हो रही। इस टाइम पे वो चीज़ दिक्कत देगी। वैवाहिक जीवन ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही, लेकिन इग्नोरेंस होगी। हो सकता है आपके लाइफ पार्टनर आपको ज़्यादा टाइम ना दे पाए। अगर कोई कारण है वैलिड उसके पीछे, तो उसको समझने का प्रयास कीजिएगा। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, समय ठीक दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही, लेकिन ऐसा लग रहा है कि टाइम वेस्ट बहुत करेंगे, उसका बुरा प्रभाव एक आपके जीवन पर पड़ सकता है। सेहत की जहाँ तक बात है, कफ रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका सप्तम भाव अत्यंत बली है। जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए थोड़े से कार्य आगे अवश्य बढ़ सकते हैं। 25 तारीख रात के 8 बजे चंद्रमा राशि बदलेंगे और आपके पंचम भाव में आ जाएंगे, और इसी दिन मंगल का भी गोचर शुक्र का भी गोचर होगा, और वो आपके 10वें घर में आ जाएंगे। और सप्ताह के अंत तक चंद्रमा यहीं आपके पंचम भाव में ही रहेंगे, यानी कि वृश्चिक में नीच के हो जाएंगे। नीच के चंद्रमा मिश्रित प्रभाव देते हैं, लेकिन पंचम में है तो ये लक्ष्मी योग बना रहा है, लग्न के स्वामी है आपके, यहाँ पे आएंगे पंचम में, तो राजयोग भी बनेगा, लक्ष्मी योग भी बनेगा, भाग्य योग भी बनेगा। लेकिन नीच के चंद्रमा है तो प्रॉब्लम क्या होगा? ओवर थिंकिंग, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग। जो प्रॉब्लम नहीं भी है वो प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो जाएगा। शनि की दृष्टि भी है 10वीं, विषयोग बनेगा, ये भी थोड़ा नेगेटिव है। और गुरु से पुनः अष्टम में आ गए, यानी कि शकट योग, तो यहाँ पे कार्य फिर से डिले होंगे, और ओवर थिंकिंग बहुत तंग करेगी। नेगेटिव थिंकिंग भी हो जाएगी। ओवर थिंकिंग तो चलता ही है, वैसे भी थोड़े से कर्क वाले हैं, संवेदनशील होते हैं, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव थिंकिंग हो जाएगी और वो तंग करेगी। राहु का प्रभाव भी है, क्योंकि राहु से त्रिकोण में है, तो अपने सोच पर सीमा नहीं लगा पाएंगे, अंकुश नहीं लगा पाएंगे, वो ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। कुछ नया मत कीजिएगा, किसी पर ज़्यादा भरोसा मत कीजिएगा, ओवर थिंकिंग मत कीजिएगा, अपने आप को एक्टिव रखेगा फिजिकली। उससे क्या होता है कि जब हम फिजिकली एक्टिव होते हैं, कुछ कर रहे होते हैं, तो खाली दिमाग नहीं रहता हमारा, फिर हम ज़्यादा नहीं सोच पाते। तो यहाँ पे अपने आप को बिजी रखना है। नवमांश कुंडली बता रही है क्रिएटिव बहुत रहेगा ये टाइम, क्योंकि पंचम भाव में है तो क्रिएटिविटी दिख ही रही है, उसका उपयोग कीजिएगा, अपने आप को किसी क्रिएटिव वर्क में लगा लीजिएगा, रेदर देन कि अपने आप को ज़्यादा सोच कर परेशान करें। दशमांश, करियर में कोई बहुत इंपॉर्टेंट कार्य जो अटक रहा था वो यहाँ पे पूरा होता हुआ दिख रहा है। जहाँ तक बिजनेस की बात है, सब ठीक है, बस एक ही चीज़ कहूँगा कि कोई नया कार्य मत पकड़िएगा अचानक से, वो यहाँ पे थोड़ा सा धोखाधड़ी भी हो सकती है आपके साथ। लव लाइफ अच्छी नहीं दिख रही, ओवर थिंकिंग, सीधा ओवर थिंकिंग बहुत तंग करेगी। प्रॉब्लम नहीं भी होगी, उसको प्रॉब्लम में कन्वर्ट करेंगे। वैवाहिक जीवन की जहाँ तक बात है, बदलाव बहुत आएंगे इस टाइम पे, तो अपने आप को तैयार रखिएगा उसके लिए। स्टूडेंट्स, लेजीनेस बहुत दिख रही है और लेजीनेस बहुत तंग करेगी। जहाँ तक सेहत की बात है, पेट के रोग तंग करेंगे और इन्फ्लेमेशन तंग करेगी, नसों के रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका फिर से सप्तम भाव अत्यंत बली है। मैं यही कहूँगा जो लोग बिजनेस करते हैं थोड़ा सा ध्यान दीजिए, स्पेशली अगर आपका बड़ा बिजनेस है तो आपके एम्प्लॉयज़ में भी शायद उतना ढंग से काम नहीं कर रहे, या फिर मे भी कहीं ना कहीं कुछ नुकसान कर रहे हैं, या फिर एक तालमेल नहीं बैठ रहा है एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयर के बीच में, तो उस पर थोड़ा सा कार्यरत रहिएगा। उपाय के स्वरूप में शिव चालीसा का 2 बार पाठ करना है, और ओम महादेवाय नमः मंत्र का 27 बार जाप करके महादेव को एक घी का दिया अर्पण करना है। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।